हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो सब? देखो, मैं हूं आपका संदीप सर और आप देख रहे हैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल एग्री जॉय यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, देखो, अपन ने लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे क्या? अपन चालू कर रखे थे इंसेक्ट के विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इंसेक्ट के डाइजेस्ट सिस्टम में अपन ने एक तो इंसेक्ट का सॉरी सिस्टम में अपन ने एक तो इंसेक्ट का डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ लिया था। एक पढ़ लिया था अपन ने कौन सा? रेस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रेस्पायरेटरी सिस्टम। दोनों बहुत इजी है और होपफुली आपको दोनों के दोनों समझ में आए होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, और तो इसी को वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की, बताओ? आज अपन बात कर लेते हैं इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, ये जो भी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं एक फंडामेंटल की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ कि आप जो भी कोर्स चल रहा है आपके फंडामेंटल कोर्स, वो कैसे आप कवर करो, कैसे एग्जाम में लिखना है, सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे कैसे आपको एग्जाम में छाप के आना है। ठीक है, आया समझ में सबके? अब देखो, बात कर लेते हैं आज अपने टॉपिक की, इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सब लोग अपनी कॉपी किताब जो भी बंद है जो भी खुली है वो बंद कर लो और स्क्रीन के सामने एकदम एक्टिवेट हो जाओ। समझाने की गारंटी मिले तो सबको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो अपन बात कर लेते हैं इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो देखो वही है। पहले कुछ कॉमन चीजें लिखते हैं जो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम होता कैसे। देखो, कॉमन चीजें क्या है? एक होता है हाइमोलियम। हिमोलियम हिंदी में बताए क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को? क्या बोलते हैं? अरे, परिसंचरण तंत्र आपने पढ़ा होगा ना, तो वो परिसंचरण तंत्र ही है। ठीक है, हिमोलियम। कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं पहले, इसको क्या बोलते हैं? हिमोलियम। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उस ब्लड को क्या बोलते हैं मतलब अपन? हिमोलियम। क्या बोलते हैं? हिमोलियम। और इंसेक्ट की जो देह हुआ होती है उसको क्या बोलते हैं? हिमोसिल। हिमोसिल क्या बोलते हैं? हिमोसिल। ठीक है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। हिमोलियम इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसेक्ट के ब्लड को। और हिमोसिल क्या होता है? इंसेक्ट की केविटी। ठीक है, देह को, बॉडी केविटी को क्या बोलते हैं? हिमोसिल। ठीक है, इस चीज के दोनों को ध्यान रखना। तीसरी चीज शुरू करने से पहले तो इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है या क्लोज टाइप? तो जो इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप। ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ब्लड का किस में फ्लो होता है? वेसल्स में फ्लो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीन चीज बहुत इजी सी, हिमोलियम, हिमोसिल और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट में। किसमें? इंसेक्ट में। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? इसके डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद वन बाय वन उनको नामांकित करेंगे। नामांकित करने के बाद अपन समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। देखो, अब सबका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, कुछ कॉमन चीज और रहेगी वो बताता हूँ। देखो, ऐसे मान लो कि ये क्या है अपना? एक इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये ऊपर का ऊपर वाली सतह यानी डोर्सल पार्ट, ऊपर वाला टीएसपी बता रखा ना मैंने, टीएसपी, टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये बीच वाला पोर्शन और ये एक डायफ्राम और आ गया और ये नीचे वाला यानी वेंट्रल पोर्शन। कौन सा पोर्शन? वेंट्रल पोर्शन। ठीक है, ये क्या है? इंसेक्ट है। और बीच के अंदर आपको पता ही है एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई है। ठीक है, जो इंसेक्ट का इसमें क्या है, कौन कौन सी पाई जाती है? इसमें संरचना पाई जाती है। इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो फैला रहता है कहाँ से? माउथ से लेके एनस तक, पूरे शरीर में ऐसे कैसे फैला रहेगा। ठीक है, तो ये है इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अपन एग्जाम में अपन को ये नहीं छाप के आना, ये तो समझना है कि ये इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है। इसको हटा देना, ये कौन क्या है? ये तो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो इसको अपन को याद रखना भी नहीं है। अब देखो, ये इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको अपन बाहर निकाल के लाते हैं। देखो, यहाँ से इसको मैं काट काट लेता हूँ। एक क्या काट लेता हूँ मैं? इसकी काट इसको इसको अपन काट लेते हैं और इसको काट के मैं साइड में रखता हूँ इसको। ठीक है, साइड में रखूंगा तो ये कैसा दिखेगा? देखो, बताता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यही काट के मैं उधर ले आया, इसकी क्रॉस सेक्शन काटा है अपने। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, ये
ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर होगी और ये वाली स्ट्रक्चर होगी और ये नीचे की नीचे ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, उसको ले आते हैं अपने मेजर जो एग्जाम में बना के आना है अपन को, वही डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं। अब देखो इस डायग्राम के बाद में अपन को तीन सीक्वेंस से अपन को तीन चीज याद करनी है, अपन को लिखने में विश्वास रखना है ना। एक तो देखो CVN, क्या याद रखना है? CVN अपन को याद रखना है, और दोनों और लगा देना P, इसके भी P, इसके भी P लगा दिया, तीनों के P। इसके लगाना है S, इसके भी लगाना है S, और इसके भी लगाना है S, लगा दिया। पेरी कार्डियल साइनस, पेरी विसरल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस, तीन प्रकार के साइनस हो गए। कौन कौन से? PCS, PVS और PNS। अब देखो वो अभी वो एक बार वापस बनाता हूँ मैं वो इंसेक्ट का डायग्राम। इसमें तीन कपाट बताया रखे मैंने। ऊपर वाले कपाट को अपन क्या लिख देते हैं? PCS। ये बीच वाला कपाट है, कौन सा है बीच वाला? इस इसके और इसके, ये बीच वाला कपाट पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं? PVS। और ये नीचे वाला तीसरा पार्ट, ये कौन सा हो जाएगा? PNS। आ रहा है कुछ समझ में? ये इंसेक्ट की बात हो रही है, इसी को मैंने उसके रूप में ले लिया है ना, तो उसको इसको हटा देता हूँ मैं, उसमें आ जाता हूँ। देखो इसको ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? PCS। PCS पेरिकार्डियल साइनस। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे PVS पेरी विसरल साइनस। और इसको क्या बोलेंगे अपन? पेरी न्यूरल साइनस। न्यूरल क्या मतलब? न्यूरॉन्स। पेरी विसरल साइनस। ठीक है, मिड पार्सन जिसमें एलिमेंट्री कैनाल अपनी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? एलिमेंट्री कैनाल, जो अपन के इस डायग्राम में प्रेजेंट थी। ठीक है, ये हो गया डोर्सल वेसल। डोर्सल डोर्सल वेसल्स। क्या हो गया? डोर्सल वेसल्स। ठीक है, ये हो गया PCS। ये देखो एक तो ये और ये होते हैं डायफ्राम। क्या होते हैं? डायफ्राम। ये ऊपर की सतह है तो इसको बोलेंगे डोर्सल डायफ्राम, और नीचे है तो इसको बोलेंगे वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जानते हो, दो दो चीजों को अलग कर रहे हैं। देखो PCS और PES को एक डायफ्राम की सहायता से अलग हो रहा है, तो ऊपर वाले जो भी डायफ्राम है ऊपर, उस डायफ्राम को बोल देंगे क्या? डोर्सल डायफ्राम। डोर्सल डायफ्राम, DD बोल देता हूँ, दीदी नहीं DD। ठीक है, डोर्सल डायफ्राम। इसको बोल देता हूँ वेंट्रल डायफ्राम। क्या बोल देता हूँ? वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, वेंट्रल सतह पे, अरे ये ऐसे ही है वो इसको मतलब इजीली समझना है। ये पूरा इंसेक्ट, ये पूरा सर्कुलेटरी इसके शरीर में फैला हुआ। ठीक है, ये तीन, वही तीन पार्ट। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट कौन सा? PVNS। ये बीच वाला पार्ट कौन सा? VS और यानी विसरल साइनस। और PCS, ऊपर वाला पार्ट PCS। ठीक है, और ये हो जाएगा डोर्सल वेसल्स। ठीक है, ऐसे ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं। इसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से काटा और ये काट के ये समझाने के लिए इधर ले आया हूँ। ठीक है, इतना इतना सही कर रहा है मैंने। ठीक है, इसको फिर मैंने क्या कर दिया? नामांकित कर दिया। आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत? बहुत इजी सा है। तो आपको वो वाला डायग्राम तो बनाना नहीं है, ये वाला इस तरीके से छाप के आना है एग्जाम में। क्या करना है? छाप के आना है। अब देखो ये क्या हो गया? PCS हो गया, PVS हो गया, PNS हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको एग्जाम में 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना है एग्जाम में, कि ये 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन अगर दे दोगे एग्जाम में तो आपका पूरे के पूरे नंबर लेंगे, अब कोई नहीं काटने वाला। 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे? 4 पॉइंट में लिख देता हूँ आपको। 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे? नंबर वन अपन को लिखना है डोर्सल वेसल्स। क्या? डोर्सल वेसल्स। नंबर 2 वेंट्रल डोर्सल डायफ्राम लिख देता हूँ पहले। डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम। तीसरा वेंट्रल डायफ्राम। दिख रहे हैं सारों की सारी जो भी सर्च में लिख रहा हूँ वो आपको दिख रही है ना? डोर्सल वेसल्स, वो देखो ऊपर डोर्सल डायफ्राम। ये वाला डोर्सल डायफ्राम जो किसको किसको अलग कर रहा है? दो दो को अलग कर रहा है, V और C को अलग कर रहा है। वेंट्रल डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, और चौथी स्ट्रक्चर है वो आएगी पुस्टल ऑर्गन। ऑर्गन
ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर है जो आपको, अगर इन चारों का एक्सप्लेनेशन दे दोगे आप एग्जाम में तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन डोर्सल वेसल्स के बारे में क्या होती है, और फिर बात करेंगे अपन डोर्सल डायफ्राम की, वेंट्रल डायफ्राम की, और पुस्टल ऑर्गन की। ठीक है। अब देखो इन सब में ना सबसे इजी है ये एक और दो, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम, इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिख दो काम हो जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगा पुस्टल ऑर्गन, इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखोगे काम हो जाएगा। फिर आता है डोर्सल, इसके बारे में आप है ना थोड़ा सा ज्यादा लिखना है कि ये कितने पार्ट का बटा होता है, और इसके पार्ट लिखते ही अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो सी अब बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले डोर्सल डायफ्राम। डोर्सल डायफ्राम के बारे में अपन को क्या लिखना है, देखो डोर्सल डायफ्राम के बारे में अपन को क्या लिखना है, अपन को लिखना है यहाँ लगा के नंबर 1 पॉइंट का एक्सप्लेन दे देते हैं, डोर्सल डायफ्राम। डोर्सल डायफ्राम, ठीक है। डोर्सल डायफ्राम। अब देखो इसके बारे में हेडिंग लगा के सबसे पहला पॉइंट लिखना है अपन को, कौन सा पॉइंट लिखना है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि अटैच्ड विथ अटैच्ड विथ, बताओ किसके साथ अटैच्ड है। आप ये डायग्राम में आराम से देखो, इससे ज्यादा कुछ ना आप रटना नहीं है, डायग्राम देख के अपन को बनाना है। अटैच्ड विथ, ये डोर्सल डायफ्राम ये है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, अरे इसी की कर रहे हैं ना, अरे इस लाइन की तो बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो ये किसके साथ अटैच है, बताओ डोर्सल सतह के साथ अटैच्ड है या वेंट्रल के साथ, डोर्सल के। और डोर्सल सतह को अपन क्या बोलते हैं, टर्गम। क्या बोलते हैं, टर्गम। तो अटैच्ड विथ टर्गम, अरे डोर्सल सरफेस को अपन टर्गम बोलते हैं, तो अटैच्ड विद टर्गम। ठीक है। इसके बाद में देखो दो पॉइंट क्या लिखेंगे, दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन पीसीएस और पीवीएस को अलग करती है कि नहीं करती, इसमें जो ब्लड है वो इनक्लोज्ड है कि नहीं है, सॉरी इसका नाम लिख देते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। फिर देखो, अच्छा ये अपन ने लिख रखा, ठीक है। देखो ये मैंने लिख रखा है ना, इसका यहाँ लगा देना आप, डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम। ठीक है। इसको हटा देना एक बार, ये वही बात है, यहाँ लिख रहा हूँ वहां लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो डोर्सल डायफ्राम में पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, क्या होगा मैं समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था अपन ने अभी, अटैच्ड विथ ट्रगम, क्या है, ट्रगम, अटैच्ड विथ ट्रगम। ठीक है। एक चीज अपन को ध्यान रखेंगे, अटैच्ड विथ ट्रगम। फिर देखो एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वरना अगर लाइट चली गई तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अभी क्या लाइट चली जाएगी तो फिर एडिटिंग वगैरह का अपने पास ऑप्शन है नहीं, तो फिर वो ये दोबारा 1 पार्ट 2 पार्ट इस चीज तो वो सेव कर लिया। ठीक है, कोई नहीं। अटैच्ड विद टर्गम, अपन ने अभी डोर्सल डायफ्राम में देखा वही वाली देनी। अब देखो ये क्या है, ईस्ट एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी तक फैले थे अबव द एलिमेंट्री कैनाल। बताओ डायफ्राम एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर है नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये डायफ्राम इससे ऊपर है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर। ठीक है। और क्या कह रहा है ये, about the element, the blood space enclosed by this, इसमें ब्लड स्पेस इंक्लोज बाय दिस, इसमें क्या समझाना है, इज नॉन एज पीसीएस। क्या है, पीसीएस, पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है। विथ कंटेन द हार्ट, इसमें तो क्या मौजूद है, इस ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में तो क्या प्रेजेंट है, ये जो डायफ्राम है इसमें बताओ ये प्रेजेंट है कि नहीं, हार्ट, ये वाला है, तो इस कंटेंट है। ठीक है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना डोर्सल डायफ्राम। क्या क्या लिखे डोर्सल डायफ्राम के, एलिमेंट एक नॉर्मल बता देता हूँ मैं, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है, ब्लड स्पेस इंक्लोज बाय दिस, और क्या हो जाएगा कि इसमें इस इट कंटेन हार्ट। ठीक है, इसमें हार्ट प्रेजेंट है। और एक लाइन और लिख सकते हो आपकी, ये पीवीएस और पीसीएस को अलग करके। ठीक है, 2-3 लाइन मोस्टली आपको लिखनी है, उसके बारे में काम हो जाएगा। फिर देखो डोर्सल डायफ्राम की बात होगी तो वेंट्रल डायफ्राम की बात होनी ही चाहिए। ठीक है। तो वेंट्रल डायफ्राम में भी बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, वो ही सेम लाइन। ये किसके साथ अटैच्ड है, तो यहाँ में आ जाते हैं अपन दूसरा, वेंट्रल डायफ्राम।
वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल डायफ्राम में देखो क्या लिखेंगे, बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। इट अटैच्ड विथ स्टर्नम, अटैच्ड विथ स्टर्नम, क्योंकि वेंट्रल इंसेक्ट में जो वेंट्रल पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और ये स्टर्नम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो ये किसके साथ अटैच होता है, स्टर्नम के साथ। ब्लड स्पेस इनक्लोज बाय दिस ये वाला लाइन इसमें चिपका देनी है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक और लिख सकते हो कि बिलो द बिलो एलिमेंट्री कैनाल का जो पॉइंट उसमें लिख रहा है, अबव जो इसमें क्या लिख देना है, बिलो लिख देना, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो इसमें क्या आते हैं, ये दो अपने राउंड लाइक सेल्स ना, इसको इनको क्या बोलते हैं, इनको इनको बोलते हैं नर्व कोड। क्या बोलते हैं, नर्व कोड। क्या बोलते हैं, नर्व कोड। इन किसके, इट कंटेन नर्व कोड, ठीक है, ये अपन को मान लेनी है। अब देखो कार्डियल साइनस से कार्डियल, आपके दिमाग में कुछ कार्डियल नाम अगर सुनते हो तो कुछ आ रहा है कि दिमाग में, लाइक किससे संबंधित होगा ये, हृदय से, कार्डियोलॉजी कार्डियल है ना, तो हृदय। तो पीसीएस में आपको सीधा से याद रखना है कि क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखो पेरीविसरल में एलिमेंट्रिनल न्यूरल, पेरी न्यूरल साइनस, कौन सा साइनस, पेरी न्यूरल साइनस। तो न्यूरल यानी न्यूरॉन्स, यानी नर्वस सिस्टम, क्या है, नर्वस सिस्टम। तो इनमें नर्वस सिस्टम में नर्व कोड पाए जाते हैं, और ये नर्व। अब देखो ये जो ऊपर वाला पीसीएस है, ये जो रक्त ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ करेगा, डोर्सल सतह पर, डोर्सल सरफेस पे जो भी ऑर्गन होंगे, डोर्सल सतह पे कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हैं, लाइक विंग्स, विंग्स जुड़े हैं, तो विंग्स में सप्लाई कौन करेगा, ये हार्ट वगैरह। बीच वाले में एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, नीचे वाले में नीचे वेंट्रल सतह पे जो भी ऑर्गन जुड़े हैं वहां पे ब्लड सप्लाई कौन कौन करेंगे, पीएनएस। कहां से होगा, पीएनएस से, ठीक है। तो ये तीन भागों में डिफरेंशिएट है। अब दो दो का काम हो गया अपने, एक तो डोर्सल डायफ्राम का, एक किसका हो गया, वेंट्रल डायफ्राम का। दोनों के बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिख दी अपन ने, ठीक है। अटैच विद टर्गम, अटैच विद स्टर्नम, इंक्लोज बाय ब्लड, और बिलो अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल, ये चीजें अपन ने लिख दी है। अब बात कर लेते हैं ये थर्ड, थर्ड कौन सा है, पुस्टाइल ऑर्गन। पुस्टाइल ऑर्गन, ठीक है। इसको इंसेक्ट का सेकेंडरी हेड भी बोलते हैं, उस अलग पेज में लिखते हैं। तीसरा ऑर्गन, इसमें अपन देखो ये होता क्या है, पहले तो ये समझो ये होता क्या है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में है, लेकिन प्रत्येक अंग तक तो नहीं जा सकता ना, लाइक विभिन्न प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस कौन से, लाइक इंसेक्ट के विंग, इंसेक्ट के एंटीना, इंसेक्ट के लेग्स, इन सब तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं जा सकता। तो इसके लिए कोई ना कोई संरचना तो बनी होगी जो इन संरचनाओं को तक ब्लड का सर्कुलेशन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑर्गन है पुस्टाइल ऑर्गन, जो एक पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, सेक लाइक पंपिंग ऑर्गन, सेक लाइक, सेक लाइक पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। कैसा है, सेक लाइक पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। जैसे ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है, क्या है ये, कोई ये मान लेना है ये कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, यहाँ इसके एंटीना है और यहाँ इसके लेग्स है, क्या है, लेग्स। तो क्या होगा, एंटीना में ब्लड का सर्कुलेशन करना है, किसका करना है, ब्लड सर्कुलेट करना है। तो क्या होगा, जो इसका ओरिजिन पॉइंट है ना, क्या है, ओरिजिन, एंटीनल स्केलाइट्स वगैरह, ठीक है, ओरिजिन स्केव वगैरह, इसका ओरिजिन पॉइंट है ना, इस ओरिजिन पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा, ये पुस्टाइल ऑर्गन, क्या प्रेजेंट होगा, पुस्टाइल ऑर्गन। और ये पुस्टाइल ऑर्गन इसमें ब्लड का क्या करेगा, सर्कुलेशन, क्या करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट जैसा ही काम कर रहा है, पुस्टाइल ऑर्गन लग रहा होगा कि ये यार ऐसा काम तो हार्ट भी करता है, तो ये भी कर रहा है। तो क्या मैं इसको एक चीज बोल सकता हूँ, इंसेक्ट का सेकेंडरी हेड बोल सकता हूँ। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंसेक्ट का सेकेंडरी हेड, द्वितीयक हृदय, इंसेक्ट का द्वितीयक हृदय कौन क्या है, तो आप लिख सकते हो आराम से, पुस्टाइल ऑर्गन। क्या लिख सकते हो, पुस्टाइल ऑर्गन। एक चीज और लिख, एक लाइन और क्या लिख सकते हो इसमें, इसको एम्पुला भी बोलते हैं, एम्पुला। जो ऑर्थोपोडेरा ऑर्डर ऑर्डर के होते हैं ना, लाइक ग्रास ऊपर, उनमें इसको क्या बोला जाता है, एम्पुला। क्या बोला जाता है, एम्पुला। तो इसमें लिख सकते हो एक सेक लाइक ऑर्गन है, जो इट से सेक लाइक ऑर्गन प्रेजेंट इन वेरियस अपेंडेजेस लाइक विंग्स, एंटीना, लेग्स, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कि पुस्टल ऑर्गन कहाँ का प्रेजेंट होता है। और लिख सकते हो कि इसको सेकेंडरी हेड भी बोलते हैं, और इसको जो ऑर्थोपोडेरा ऑर्डर ग्रास ऊपर वगैरह आते हैं ना, उनमें इसको क्या बोला जाता है बताओ, इसमें बोला जाता है उनको
एम्पुला, क्या बोला जाता है? एम्पुला। तो ये था अपना पोस्टल ऑर्गन, बहुत इजी सा। इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं लिखना है। अब बताओ, देखो डोर्सल डायफ्राम अपना हो ही गया। डोर्सल डायफ्राम के बारे में अपन लिखी थी, ठीक है। डोर्सल डायफ्राम वेंट्रल के बारे में अपन लिखी थी। पोस्टल ऑर्गन के बारे में अपन लिखी थी कि सेकेंडरी हेड, सेकेंडरी हेड, ठीक है, एसएच। इसके बाद में बताओ क्या बोल बच गया अपने? डोर्सल वेसल्स। तो फोर्थ पॉइंट की अपन बात करते हैं, डोर्सल वेसल्स। फोर्थ पॉइंट कौन सा है अपना? डोर्सल वेसल्स, डोर्सल वेसल्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कौन सा आ गया? डोर्सल लास्ट पॉइंट है, बस फिर हो गया। इसके बारे में लिख दोगे, फिर हो गया। देखो इसमें क्या है, डोर्सल वेसल्स है, इसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है एंटीरियर पोर्शन इसका, और एक होता है पोस्टीरियर। एक होता है एंटीरियर पोर्शन और एक होता है इसका पोस्टीरियर पोर्शन। कौन सा पोर्शन? एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन होता है, इसको या तो एंटीरियर डोर्सल वेसल बोल सकते हैं, या इसको और दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं और एरोटा। क्या बोल सकते हैं? ओर्टा, ठीक है। इसके बाद में पोस्टीरियर, इसको बोलते हैं अपन हार्ट। इंसेक्ट का हेड, क्या बोलते हैं? हेड। इस चीज का ध्यान रखना। एंटीरियर, इसको डोर्सल वेसल्स दो भागों में डिवाइड होती है। दो कौन कौन से? एक तो एंटीरियर और पोर्शन, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर को अपन क्या बोलते हैं? एरोटा। और पोस्टीरियर क्या बोल सकते हैं अपन? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अब देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से आप समझ लोगे कि क्या 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 होता है। देखो अपन ने इंसेक्ट में अभी ये पढ़ा था, इसके अंदर मैंने ऐसी संरचना बनाई थी। देखो डायफ्राम आ गया था, ये बीच वाला ऊपर वाला डायफ्राम आ गया था, और यहाँ नर्व कोड आ गया था। बताया था मैंने। तो मैं इसको ना, इसको आपको खोल के बता रहा हूँ ये किस प्रकार का है, ठीक है। ये खोल के यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। देखो ये कैसी संरचना है। इसमें ये ऐसे लेटा हुआ है, मैं इस संरचना को ऐसे खड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का। बहुत इजी सी संरचना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बताओ इंसेक्ट में हार्ट कितने होते हैं? है? कितने हार्ट होते हैं? इंसेक्ट में कितने हार्ट होते हैं? 15, 20, 25, 30? आपको पूछ ले कि एक इंसेक्ट है उसमें कितने हार्ट होंगे, तो आप बोलोगे, श्योर बोलोगे कि कितने हार्ट होते हैं। अभी तो क्लास में नहीं हो आप लोग, हो क्या, पढ़ा दिया ये टॉपिक तो उस टाइम दिख ही रहा था। आपने क्या बोला था? इंसेक्ट में सर 13 हार्ट होते हैं। कितने हार्ट होते हैं? 13 हार्ट। इसलिए अगर 13 हार्ट होते तो फिर ये वाला गाना उसके लिए सही हो जाता कि वो दो दिल होता सीना में, ऐसा कुछ गाना आता है ना, तो वो वो इंसेक्ट गा सकते हैं, अपन थोड़ी गा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही क्लास में पूछा कि कितने हट तेरे में कितने हट है, तो बोलता है दो। मैंने बोला किसका ले रखा है, उसको वापस कर जाके। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं, जस्ट मजाक। इंसेक्ट में हट फिर भी नहीं बताया आपको, तो मैंने क्वेश्चन पूरा हो गया। इंसेक्ट में हट बताओ कितने होते हैं? 13 या 12? कितने होते हैं? और अपने में कितने होते हैं? देखो इंसेक्ट में जो हर्ट है वो होते हैं एक। कितना हर्ट होता है? एक। और चेम्बर कितने होते हैं? 13। कितने चेम्बर होते हैं? इसमें गलत नहीं करते ना। इंसेक्ट का हृदय कितने खंडों में बटा होता है, तो आपको लिखना है वहां पे 13, यहाँ पे 13। और आपको पूछ लिया इंसेक्ट में कितने हृदय होते हैं, तो आपको वहां लिखना है एक। क्या लिखना है? एक। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। फिर देखो अपन को पूछ ले कि ह्यूमन में कितने हर्ट होते हैं, तो एक ही। और कितने पार्ट में बड़ा होता है? चार में पढ़ा हुआ, दाया अंदिन, दाया लिंद, बाया लिंद, दाया नीले, बाया नीले, जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अपन को तो बात कर लेते हैं डोर्सल वेसल्स की, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें चेम्बर बने होंगे ऐसे। चेम्बर जो मैंने अभी 13 चेम्बर होता है ना, वो चेम्बर बना रहा हूँ। अभी 13 नहीं बनाएंगे अपन, क्योंकि इतनी जगह नहीं है अपने पास 13 13 बनाने की। ये बना देते हैं अपन। अंदर धसे हुए रहते हैं एक दूसरे के, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये जो भी चेम्बर है, ये दो भी चेम्बर है, वो एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग कलर से बनाते हैं, एक कलर से क्यों बनाए? अच्छा थोड़ी लगेगा भाई, कलर समाप्त थोड़ी हो रहा है इसमें, कलर अनलिमिटेड है ना इसमें। देखो ये स्ट्रक्चर से बनी है, स्ट्रक्चर से जुड़ी है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? आप बताओ, देखे पढ़ा होगा आपने।
जेट में पढ़ा होगा, हिंदी वाले नोट्स में आपके है, हिंदी वाले नोट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या बोलते हो तो इस स्ट्रक्चर को, और इसमें जो है ब्लड, इसमें क्या भरा रखा है, दोनों साइड ब्लड भरा रखा है, क्या भरा रखा है, ब्लड, खून भर रखा है, अरे खून 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 जानते हो ना, हाँ वो भर रखा है, देख पूरे के पूरे में भर रखा है। अब देखो पहले समझ लो, फिर लिखना है कैसे है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, पहले समझ लो। देखो यहाँ इस ये चेम्बर है पूरा पूरा, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अरे यार ये थोड़ा मोटा हो जा रहा है, इतना भी नहीं आना था, हाँ। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन चेम्बर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पाए जाते हैं थोरेक्स में, किसमें, थोरेक्स में। पहले मैं आपको नाम तो बताने भूल गया, इसको बोलते हैं एरोटा, क्या बोलते हैं, एरोटा, और यहाँ से लेके ये पूरा पूरा क्या है, हार्ट, क्या है, हार्ट, इसका अपन को ध्यान रखना, ये हार्ट है। और अब आपको पूछ ले, इसको ये इंसेक्ट में ऐसे है, देखो मैंने खड़ा बनाया इसको, ये चीज का अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पूछ ली जाए कि इंसेक्ट में हार्ट की पोजीशन है एंटेरियर या पोस्टीरियर, बताओ। या फिर आपके स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, आपके नहीं आएगा लेकिन कभी तो आएगा ही, कभी तो दोगे कंप्यूटर एग्जाम, तो आपके पूछ लिया जाए कि हार्ट इज ए एंटेरियर पोर्शन ऑफ द इंसेक्ट, डोर्सल वेसल्स, ठीक है। तो ये एंटेरियर या पोस्टीरियर बताओ, लिख रखा है अपने पोस्टीरियर, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, हार्ट, ये पोस्टीरियर है, ऊपर हेड की तरफ, हेड की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है, एरोटा, ठीक है। ये जो जुड़ी हुई संरचना है, इन जुड़ी हुई संरचना को बताओ क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स, ALARY, एलरी मसल्स, एलरी मांसपेशियां पड़ी होगी ना आप जेट के टाइम पे, ठीक है। जो क्या काम करती है, इस जो चेम्बर है ना को एक पोजीशन में रखने का काम करती है, अलग नहीं होने देती। अब देखो दो स्ट्रक्चर और देखो, दो तीन स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखी हो, एक तो पढ़ रखा होगा सिस्टोल, सिस्टोल के पहले मैं डाइस्टोल लिखूंगा, डाइस्टोल, डाइस्टोल, एक सिस्टोल, ये वाइन नहीं है, ठीक है। डाइस्टोल, सिस्टोल, एक डाइस्टेटिस, डाइस्टेटिस, ये तीन टर्म और है, ये तीन टर्म और आपको याद कर लेनी है, फिर आपका धीरे से हो जाएगा पूरा पूरा, डाइस्टोल, सिस्टोल और डाइस्टेटिस, ठीक है। ये जो एक सिल्ट लाइक ओपनिंग देख रहे हो, ये यहाँ पे दोनों के बीच में, इस सिल्ट लाइक ओपनिंग को बोलते हैं ओस्टिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना है, ओस्टिया, क्या बोलते हैं, OSTIA, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया आपको पूछ लिया जाए कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या होती है, तो आप लिख दोगे आराम से, बहुत इजी सा, इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रिया ओपनिंग को क्या बोल देंगे, ऑस्ट्रिया। अब देखो ये दोनों चेंबर है ना, इन चेंबरों को मैं आपको समझाने के लिए इधर लेके आता हूँ, ये ले आया मैं, ये ले आया, इधर ले आया दोनों चेंबरों को, ठीक है। अब देखो इनके बीच में ये ऑस्ट्रिया आ गया। अब देखो जब इन चेंबर में रक्त यानी ब्लड, ब्लड क्या की कमी आएगी, यानी ब्लड अंदर जाना है, ब्लड यहाँ ब्लड भरा है तो ये ब्लड अंदर जाएगा इनमें, तो ये ब्लड जाएगा, ओस्टिया ओपनिंग है वहां से जाएगा। जब ये ब्लड अंदर जाता है तो ये ओस्टिया है वो क्या हो जाते हैं, ओन हो जाते हैं। अगर अंदर चेंबर में ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो अंदर ब्लड जाएगा, जिस टाइम पे ओस्टिया क्या हो जाते हैं, ऑन, उस कंडीशन को बोलते हैं डाइस्टोल, यानी ओस्टिया क्या हो जाते हैं, ऑन, ऑफ नहीं ऑन, क्या हो जाते हैं, ऑन, उस कंडीशन को बोलते हैं डाइस्टोल, क्या बोलते हैं, डाइस्टोल। और जब ये चैम्बर पूरे भर जाएंगे, फिल्ड विद द ब्लड, ब्लड से भर जाएंगे, तब क्या होगा, ये ओस्टिया क्या हो जाएंगे, 5 मिनट बस, 5 मिनट, तो तब क्या हो जाएंगे, ये ऑस्ट्रिया क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, सिस्टोल। तो डाइस्टोल क्या होता है, जब ये ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी चेंबर में तो ये चेंबर खुल जाएंगे, ठीक है, कपाट खुल जाएंगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइस्टोल। और जब ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ये वहां से ये बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे आगे, क्या लग जाएंगे, ताले, तो उस सिस्टम, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे जो सिस्टोल, ठीक है। डाइस्टोल क्या रह गया फिर, सॉरी एक में तो ऑन हो रहे हैं, दूसरे में ऑफ हो रहे हैं, फिर ये एक को सिस्टोल बोल दिया, एक डाइस्टोल बोल दिया। अब ये क्या बीमारी आई है, नहीं डाइस्टेटिस, ठीक है। ये एक विश्राम अवस्था है, रेस्टिंग स्टेज,
कैसी स्टेज है जिसमें ना तो ओनो रहते हैं ना ओपन, ठीक है, ना तो रक्त अंदर जा रहा होता है ना बाहर आ रहा होता है, ठीक है, ये एक रेस्टिंग स्टेज, क्या है, रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, एक पॉइंट लिख देना है और कुछ नहीं, ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला आपको, ठीक है, आप तो बस जो मेजर मेजर अपने पॉइंट डिस्क्राइब किया ना उन चीजों पर ध्यान देना है, हो गया सबका सब। अब देखो लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है डोर्सल वेसल्स के बारे में एक लाइन, इट इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब विथ एंटीरियर पोर्शन ओपन एंड पोस्टीरियर पोर्शन, ये सारा का नीचे वाला पोर्शन है बंद रहता है और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो हेड की तरह ये ओपन रहता है। इट इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, जिसका जो एंटीरियर पोर्शन है उसको बोलते हैं एरोटा और पोस्टीरियर को बोलते हैं हार्ट। एंटीरियर पोर्शन जिसका क्लोज ओपन रहता है, ये वाला पोर्शन ओपन रहता है, और हार्ट जो एंटीरियर पोर्शन है वो क्या रहता है, क्लोज रहता है, यहाँ से क्या रहता है, क्लोज, ठीक है। देखो लिख देते हैं अपन सबसे पहले, ए का अपन ने बांटा था एरोटा, क्या बांटा था, दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है बस, हो गया। एरोटा में देखो एक ही लाइन लिखनी है, एक तो ये डोर्सल वेसल्स का कैसा पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन ऑफ डोर्सल वेसल्स, ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है, ये तो मैं इतना ही चिपका दिया, हिंदी वाली लिखेंगे, क्या लिखेंगे हिंदी वाली, ये है एरोटा का डोर्सल ऊपर वाला पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। और क्या लिख दोगे, और ये ब्रेन में खुलता है, इट ओपन्स इन ब्रेन, ठीक है, ऊपर ब्रेन ही आएगा ना ये जिसके ऊपर, यहाँ पे ब्रेन, ठीक है, ये ओपन ब्रेन, बस दो लाइन लिखनी है और बाकी कुछ नहीं लिखना, बस हो गया। इसके बाद में बी, बी में अपना क्या पढ़ा था अपनी, हार्ट, 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 हार्ट किसको हार्ट किया, वो वाला हार्ट नहीं, ये रद्दे वाला हार्ट है, कौन सा है, हार्ट। हार्ट में देखो पहली लाइन क्या लिखोगे आप, पहली लाइन लिखोगे इसमें, इसमें खूब सारा लिख सकते हो लिखने को आप, इसमें देखो एक तो पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ डोर्सल वेसल्स, डोर्सल वेसल्स का पोस्टीरियर पोर्शन है, ये एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें ये इसमें कितने चेंबर प्रेजेंट होते हैं बताओ, 13 चेंबर, ये टोटल संख्या कितनी है, 13, कितनी है, 13, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। इसमें तीन चार पॉइंटों का और डिस्क्राइब कर सकते हो, देखो एक तो इसमें आइलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, सिल्ट लाइक ओपनिंग होती है, सॉरी सिल्ट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिनको ओस्टिया बोलते हैं, जिसमें से ब्लड अंदर जाता है और बाहर अंदर जाता है उसको सिस्टोल बोल देंगे, जब बाहर आएगा ऑफ रहेंगे तब क्या बोल देंगे उसको, डायस्टोल, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। इसमें प्रेजेंट हो रही है एलरी मसल्स, जो चेंबर्स को एक पोजीशन में रखने का काम करती है, इधर उधर नहीं, जैसे मान लो हवा आ गई, हवा से चेंबर इधर उधर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये पोजीशन में रखने का काम करते हैं, ठीक है। फिर देखो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो जाएगा, कहाँ गए वो, हाँ, एलरी मसल्स का पॉइंट हो जाएगा, एलरी मसल्स के बारे में लिख देना है पूरा, ठीक है, प्रेजेंट इन द हार्ट एंड जो भी चेंबर होते हैं उनको एक पोजीशन में रखने का काम करते हैं। तीसरा सिस्टोल, चौथा डाइस्टोल, पांचवा, पांचवा लिख दोगे डाइस्टोल, डाइस्टेटिस, और पांचवा लिख दोगे ओस्टिया, क्या लिख दोगे, ओस्टिया, बस ये चार पांच पॉइंट लिख देने हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं याद रखना। तो गाइज दोस्तों, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इजी सा, होपफुली आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसका बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट, डोर्सल पार्ट कौन सा, दो ऊपर ऊपर डोर्सल, पीसीएस, फिर पीवीएस और पीएनएस, ठीक है। फिर इसको क्या किया अपन ने, इसमें चार मेजर पार्ट पढ़े अपन ने, एक डोर्सल वेसल्स, दूसरा कौन सा डोर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम और पुस्टल ऑर्गन। पुस्टल ऑर्गन हर प्रत्येक अपेंडेजेज में क्या करने का काम करता है, प्रत्येक एंड अपेंडेजेज में सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। और उसका एम्पुला, ऑर्थोपोडा में उसको एम्पुला बोलते हैं। तो छोटी छोटी तीन तीन चार लाइन अपन को लिख देनी है और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर देना। थैंक यू, फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और बाय बाय।